सो प्रभास की अपकमिंग मूवीज नहीं बल्कि जो ऑलरेडी रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, ऐसी 2 मूवीज को लेकर काफी जबरदस्त एक्सक्लूसिव अपडेट सामने आई है। प्रभास की 2 ब्लॉकबस्टर्स मूवी, जिसमें से एक ने तो इंडियन सिनेमा का इतिहास ही बदल के रख दिया। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बाहुबली की। बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के बाद अब बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड आ रहा है, जिसका ट्रेलर अभी अभी ही रिवील हुआ है। तो क्या ये बाहुबली 3 होगी? इसका जवाब तो हम आगे वीडियो में देंगे ही, लेकिन इसी के साथ प्रभास की एक और मूवी सलार, जिसने ऑलमोस्ट दुनिया भर में तबाही मचा दी। अब क्या ये सलार का सैलाब जापान में भी आने वाला है? क्या बड़ा प्लान है सलार के मेकर्स का सलार को जापान में रिलीज करने के लिए? इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to the film। मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास की 2 मूवीज जो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, ऐसी दोनों मूवी के बारे में एक्सक्लूसिव अपडेट सामने आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं सलार की। तो इंडिया के साथ ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद अब फाइनली जापान में भी सलार रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, सलार के मेकर्स सलार को जापान में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। 5 जुलाई को सलार मूवी जापान में रिलीज होगी विद जापानीज सबटाइटल। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये प्रभास की पहली मूवी नहीं है जो जापान में रिलीज होने जा रही है। इससे पहले भी उनकी एक और मूवी साहो जापान में रिलीज हो चुकी है। भले ही इंडिया में साहो को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन जापान में ये मूवी पूरी तरीके से छा चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं? जापान में जिस टाइम पर साहो रिलीज हुई थी, उस टाइम पेंडेमिक पीक पर था और उस वक्त भी जापान में कई महीनों तक साहो थिएटर्स में रही थी। इसी के साथ आज भी जापान के टॉप 5 ग्रॉस कलेक्शन मूवी के लिस्ट में साहो का भी नाम है। इतना ही नहीं, उस टाइम पर दंगल इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने की मूवी थी, उसको भी साहो ने पीछे छोड़ दिया था। जी हाँ, दंगल का वीकेंड कलेक्शन इज इक्वल टू साहो का डे 1 कलेक्शन हुआ था। भाई ये जलवा है प्रभास का, और इसीलिए प्रभास को बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार कहते हैं। जलवा है हमारा। अब सोचिए, उस वक्त पेंडेमिक के टाइम पर साहो ने ऐसा कमाल कर दिखाया था, तो अब सलार क्या करेगा? तो तैयार हो जाइए भाई लोग, सलार एक और इतिहास लिखने जा रहा है, और इस बार जापान में भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बात करते हैं बाहुबली की। तो बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के बाद अब बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड आ रहा है, जिसको बनाया है ऑब्वियसली एस राजामौली सर ने, और अभी उसका ट्रेलर भी रिवील हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी नहीं होगी, सीरीज होगी, और वो भी एनिमेटेड। जी हाँ, एक एनिमेटेड सीरीज आ रही है बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें बाहुबली द कंक्लूजन की आगे की कहानी नहीं दिखाई जाएगी, मतलब कि अमरेंद्र बाहुबली के बेटे महेंद्र बाहुबली की कहानी नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि बाहुबली द बिगनिंग से पहले की कहानी दिखाई जाएगी अमरेंद्र बाहुबली की। ट्रेलर से जितना समझ में आया, ये कहानी अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव के दुश्मनी से पहले की है, जहां माहेशमती पर आ गया है एक बहुत बड़ा संकट, जिसका नाम है रक्तदेव। रक्तदेव सिर्फ माहेशमती पर राज करना नहीं चाहता, बल्कि उसको जड़ से मिटा देना चाहता है। बाहुबली और भल्लाल देव दोनों मिलकर एक साथ इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बाहुबली को ये पता चलता है कि वो जिस सेना से लड़ने जा रहे हैं, उसका सेनापति है कटप्पा। फिर से आ गए रे बाबा इधर। जी हाँ, कटप्पा एक बार फिर से बाहुबली के सामने आया है, लेकिन इस बार दुश्मन बन के। अब प्रॉब्लम है कि जिस माहेशमती की सेना को शिक्षा दी है कटप्पा ने, वही सेना अब अपने गुरु के अगेंस्ट कैसे लड़ेगी? सो कहानी काफी दिलचस्प है, हमारी सोच से कहीं ज्यादा और यूनिक सोचा है राजामौली सर ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये कहानी मूवी की शक्ल में नहीं, बल्कि एक एनिमेटेड सीरीज के तौर पर सामने आ रही है। पर जो भी हो, मजा तो बहुत आने वाला है बाहुबली की एक यूनिक स्टोरी देखने में। बात तो सही है। सो बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड 17 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। सो यहाँ दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे कितने एक्साइटेड है आप बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड के लिए, और इसी के साथ सलार की जापान रिलीज पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।